जाती है जो राजू को हंसाने के लिए अजीब अजीब करतब करके दिखा रहा होता है। मदन को ये देखकर एक आइडिया आता है। बस अगले दिन से मदन एक मदारी बन जाता है और उस बंदर के साथ मोहल्लों में खेल दिखाना शुरू कर देता है। जब पहले दिन मदन घर से निकलता है तो उसे बड़ा अजीब लगता है, पर धीरे धीरे उसे सब अच्छे से करना आ जाता है। वो जहाँ भी जाता बच्चों की भीड़ लग जाती और फिर वो अपने बंदर से अलग अलग खेल करवाता है। सब बच्चे ये देख बड़े खुश होते हैं। मदन इन सब से ठीक ठाक पैसे भी कमाने लगता है। सब अच्छा चल रहा होता है। धीरे धीरे राजू अपनी माँ के बिना रहना सीख जाता है। एक रात मदन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, पर वो ठीक होने का नाम ही नहीं लेता। मैं अब नहीं बच पाऊंगा। अब तुझे ही राजू का ध्यान रखना है, उसका अब कोई भी नहीं है। इतना कहते ही मदन की सांसें रुक जाती है और वो भी भगवान को प्यारा हो जाता है। दूसरे कमरे में राजू सो रहा होता है। अब बंदर को लगता है कि उसे अभी के अभी राजू को उठाना चाहिए। वो राजू के पास जाने ही लगता है कि कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। तूने मुझे पहचान लिया है। आखिर जानवरों में इंसानों से ज्यादा समझ है समझने की है। अब मेरी बात सुन। ये बात राजू को पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं मर चुका हूँ। वो अभी ठीक से अपनी माँ को नहीं भूल पाया तो मेरा सदमा कैसे बर्दाश्त करेगा। बस तू उसको समझाते रहना कि मेरे पास ना आए, मैं सो रहा हूँ। बंदर समझ जाता है और ऐसा ही करता है। अगले दिन राजू अपने बाबा के कमरे में आता है, पर बंदर उसे इशारे से समझाने लगता है कि बाबा आराम कर रहे हैं और वो वहाँ। राजू उस कमरे में नहीं जाता और तैयार होकर स्कूल निकल जाता है। गया राजू स्कूल। चलो अच्छा हुआ, पर अब मैं ये सोच रहा हूँ कि बिना पैसों के कैसे काम चलेगा। तुम पहले की तरह मदारी बनकर खेल दिखाओ ना। अरे तू बोल कैसे सकता है? तुम मर चुके हो, इसीलिए तुम मेरी भाषा समझ पा रहे हो। ओह हाँ, मरने के बाद ऐसा होता है। मैं ये बोल रहा था कि मदारी बनकर बंदर का खेल दिखाना ये कैसे मुमकिन है? सब मुमकिन है। तुम रोज की तरह चलना और लोगों को बोलना तुमने भूत का भेष बना रखा है। बस हाँ, मैं बोलूंगा ये एक भूत का मुखौटा है। बस फिर वो भूत और बंदर निकल पड़ते हैं खेल दिखाने। भूत और बंदर को साथ देखकर सब लोग भीड़ लगा लेते हैं, पर बच्चे डरने लगते हैं। भूत अपने बंदर के साथ खेल दिखाने लगता है। बंदर तो बंदर, अब तो मदारी भी अजीब अजीब करतब करके बच्चों को हंसाने लगता है। देखते ही देखते बहुत भीड़ हो जाती है, इतनी भीड़ जो पहले कभी नहीं हुई थी। ये देख भूत बड़ा खुश होता है। पूरा खेल खत्म होने के बाद बंदर एक हाथ में टोपी लेकर सबसे पैसे इकट्ठे